हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि cos 2 थीटा बराबर 0 के हैं तब सारणिक 0 cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा 0 sin थीटा 0 cos थीटा के वर्ग का हमें मान ज्ञात करने को कहा है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में किसी सारणिक का प्रसार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमारे पास एक सारणिक है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1, x2, x3, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं y1, y2, y3, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं z1, z2, z3। तो निम्न सारणिक का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा x1, y2, y3, z2, z3 माइनस x2, y1, y3, z1, z3 प्लस x3, y1, y2, z1, z2। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस z2 की गुणा y3 से, y1 की गुणा z3 से माइनस z1 की गुणा y3 से, y1 की गुणा z2 से माइनस z1 की गुणा y2 से। तो हमारे पास हल करने पर प्राप्त होगा x1, y2, z3 माइनस y3, z2 माइनस x2, y1, z3 माइनस y3, z1 प्लस x3, y1, z2 माइनस y2, z1। तो इस प्रकार हम किसी सारणिक का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास संबंध दे रखा है कि cos 2 थीटा है वह 0 के बराबर है। चूंकि हम जानते हैं कि cos पाई बटा 2 का मान 0 के बराबर होता है, तो हम 0 के जगह लिख सकते हैं cos पाई बटा 2, क्योंकि हम सर्वप्रथम थीटा का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो हमने cos पाई बट जो 0 है उसकी जगह हमने लिख दिया, हमारे पास था cos 2 थीटा बराबर 0, तो 0 की जगह हमने लिख दिया cos पाई बटा 2। तो यहाँ से हमारे पास थीटा का मान प्राप्त होगा 2 थीटा बराबर पाई बटा 2 के, जहां से हमारे पास थीटा बराबर प्राप्त होगा पाई बटा 4। चूंकि प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास सारणिक दे रखी थी, सारणिक हमारे पास दे रखा था, सारणिक का वर्ग बराबर हमें दे रखा था। सारणिक के प्रथम पंक्ति के अवयव थे 0 cos थीटा sin थीटा, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं cos थीटा sin थीटा 0, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं sin थीटा 0 cos थीटा। तो हमारे पास सारणिक है 0 cos थीटा sin थीटा, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं cos थीटा sin थीटा 0, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं sin थीटा 0 cos थीटा। तो सारणिक में थीटा बराबर पाई बटा 4 रखने पर, पाई बटा 4 रखकर हम हल ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास सारणिक बन जाएगी, सारणिक का वर्ग बराबर प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे 0 cos पाई बटा 4 sin पाई बटा 4, द्वितीय पंक्ति के अवयव प्राप्त होंगे cos पाई बटा 4 sin पाई बटा 4 0, तृतीय पंक्ति के अवयव प्राप्त होंगे sin पाई बटा 4 0 cos पाई बटा 4। चूंकि हम जानते हैं कि cos पाई बटा 4 एवं sin पाई बटा 4 का मान बराबर होता है 1 बटा वर्गमूल 2 के, तो मान रखने पर हमारे पास प्राप्त होगा सारणिक का वर्ग बराबर सारणिक का वर्ग 0 1 बटा वर्गमूल 2, 1 बटा वर्गमूल 2, 1 बटा वर्गमूल 2, द्वितीय पंक्ति के अवयव प्राप्त होंगे 1 बटा वर्गमूल 2, 1 बटा वर्गमूल 2 0, तृतीय पंक्ति के अवयव प्राप्त होंगे 1 बटा वर्गमूल 2 0 और 1 बटा वर्गमूल 2। अब हम निम्न सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करते हैं। तो शून्य के साथ कोई भी पद आएगा वह तो पूरा ही शून्य हो जाएगा, जो कि पद आएंगे हमारे पास 1 बटा वर्गमूल 2 0 0 और 1 बटा वर्गमूल 2 माइनस 1 बटा वर्गमूल 2 के साथ हमारे पास पद आएंगे। मुख्य अवधारणा में हमने प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणिक का प्रसार ज्ञात करने सीखा है, तो उसकी सहायता से हल कर रहे हैं। तो हमारे पास आएगा एक माइनस का 1 बटा वर्गमूल 2 गुणा 1 बटा वर्गमूल 2 0 1 बटा वर्गमूल 2 1 बटा वर्गमूल 2 प्लस 1 बटा वर्गमूल 2 गुणा हमारे पास प्राप्त होगा 1 बटा वर्गमूल 2 1 बटा वर्गमूल 2 1 बटा वर्गमूल 2 और 0 के पूरे का हमारे पास है वर्ग। तो हमारे पास गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि 1 बटा वर्गमूल 2 की गुणा 1 बटा वर्गमूल 2 से माइनस 1 बटा वर्गमूल 2 की गुणा 0 से, इसी प्रकार 1 बटा वर्गमूल 2 की गुणा 0 से माइनस 1 बटा वर्गमूल 2 की गुणा 1 बटा वर्गमूल 2 से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 बटा 2। तो हमारे पास हल करने पर प्राप्त होगा माइनस का 1 बटा
वर्गमूल 2 गुणा 1/2 प्लस 1/वर्गमूल 2 गुणा माइनस का 1/2 के पूरे का वर्ग। तो हम यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम हमारे पास आ जाएगा 2 वर्गमूल 2 और हमारे पास अंश में बनेगा माइनस का 2 के पूरे का वर्ग। तो 2 से 2 कट जाएगा और वर्ग ले लेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1/2। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से सारणी का मान प्राप्त कर लिया, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ 1/2। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।